नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने चीन के सामने खड़ी की नई मुसीबत, PLI से चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू। उधार का मसला, GST परिषद के अधिकारी क्षेत्र के बाहर केंद्र और राज्य सरकार को करनी होगी पहल। स्टेशनों की टालियों पर गैस पर नहीं होगी कुकिंग। नेचुरल गैस पर केंद्र का बड़ा फैसला, नई मार्केटिंग गाइडलाइन को अनुमति। बड़ी खुशखबरी, इस बैंक के कर्मचारियों की अच्छी मनेगी दिवाली, अचानक बढ़ा वेतन। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने क्यों लगाया सुन्नी बख्शी बोर्ड पर जुर्माना। शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रंप ने फिर दिया भारतीयों को झटका, H1B वीजा पर लिया बड़ा फैसला। हाथरस केस, योगी बोले इन सब नमूनों की पोल खुल रही है, हाथरस में किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स के लगेंगे सिर्फ 50 पैसे, निराश्रित सहायता शुल्क हुआ समाप्त, व्यापारियों की हड़ताल भी खत्म। जानेंगे एक एक समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार ने चीन के सामने खड़ी की नई मुसीबत, PLI से चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू। चीन को कड़ा टक्कर देने के लिए सरकार के साथ साथ बड़ी कंपनियों ने भी कमर कस ली है। इसी योजना के तहत मुकेश अंबानी दिसंबर तक 10 करोड़ सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, तो वहीं एप्पल ने भारत स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर दी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल स्मार्टफोन निर्माण के बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने के तहत सरकार ने देश में मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए 16 कंपनियों को इंसेंटिव देने को मंजूरी दी है। इसमें से खास बात यह है कि जिन 16 कंपनियों को मंजूरी मिली है उनमें से एक भी चीनी कंपनी नहीं है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उधार का मसला, GST परिषद के अधिकारी क्षेत्र से बाहर केंद्र और राज्य को करनी होगी पहल। GST कंपनसेशन को लेकर केंद्र और सरकार और राज्य के बीच तकरार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सूत्रों ने बताया कि भले ही राज्य GST परिषद की बैठक में केंद्र से इस रकम को उधार लेने की बात कह रही हो, लेकिन असल में ये मामला काउंसिलिंग के अधिकार क्षेत्र का है ही नहीं। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक GST परिषद को सिर्फ इस बात का अधिकार है कि वो उत्पादों पर शेष लगाकर कंपनसेशन का घाटा पूरा कर सके। उधारी के मामलों में राज्य और केंद्र सरकार को अपनी ओर से ही पहल करनी होगी। केंद्र सरकार ने कंपनसेशन शेष की अवधि को बढ़ाने का भी फैसला कर लिया है। ऐसे में गेंद अब राज्यों के पाले में नहीं है कि वो या तो केंद्र सरकार के RBI के जरिए उधार लेने और उस रकम को 2022 के बाद इकट्ठा होने वाले कंपनसेशन शेष के जरिए चुकाने के लिए तैयार हो, या फिर कोई नया रास्ता तलाशे। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से जो 2 उधारी के विकल्प सुझाए थे उसमें से राज्यों को रिजर्व बैंक से उधारी का विकल्प दिया गया था। इसमें से पहले विकल्प के तौर पर 1.10 लाख करोड़ रुपए उधार लेने पर 21 राज्य सहमति भी हो चुके हैं। सोमवार को हुई परिषद की बैठक में बाकी राज्यों के विरोध को देखते हुए इस पर अंतिम फैसला फिलहाल 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। स्टेशनों की टालियों पर गैस पर नहीं होगी कुकिंग। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के जोधपुर मंडल सभी मंडलों के सभी स्टेशनों पर स्थित खान पान स्टॉलों के बाद अब ट्रालियों पर गैस सिलेंडर पर कुकिंग कार्य नहीं करने के लिए पाबंदी लग गई है। गैस सिलेंडर बंद होने से वेटरों व यात्रियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वेटर अब घर से ही खाद्य सामग्री, चाय आदि बनाकर रेलवे स्टेशन पर लाकर बेच सकेंगे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नेचुरल गैस को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई मार्केटिंग गाइडलाइन को अनुमति। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में नेचुरल गैस कीमतों की पॉलिसी लेकर बड़ा फैसला किया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइन को इजाज़त मिल गई है। उन्होंने बताया कि जीवाश्म ईंधन के आयात पर हमारी निर्भरता कम हो रही है,
कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से कहा कि नेचुरल गैस के मूल्य निर्धारण तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने एक मानकीकृत ई बोली प्रक्रिया को मंजूरी दी है। ई बिडिंग के लिए दिशा निर्देश बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से विदेशी इंपोर्ट घटेगा। कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर ऊर्जा उपलब्ध कराना चाहती है। हम सौर, जैव ईंधन, जैव गैस, सिंथेटिक गैस और कई अन्य स्रोतों के माध्यम से लोगों की ऊर्जा प्रदान कराना चाहते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बैंक कर्मचारियों की अच्छी मनेगी दीपावली, अचानक बढ़ा वेतन। अगर आप एक्सिस बैंक में काम करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हां, एक्सिस बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों की दिवाली अच्छी मनने वाली है। दरअसल बात यह है कि बैंक ने अपने कर्मचारियों की सैलरी की बढ़ोतरी की है। अचानक आई इस आर्थिक संकट के हालातों के बीच ज़्यादातर कंपनियां अपने कारोबार को बनाए रखने के लिए या तो कर्मचारियों की छंटनी कर खर्च कम कर रही है या उनके वेतन में कटौती कर बचत कर रही है। लेकिन एक्सिस बैंक ने अचानक ये बढ़ोतरी करके कर्मचारियों को मुश्किल घड़ी में मदद की है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने क्यों लगाई सुन्नी वक्फ बोर्ड पर जुर्माना। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी की याचिका में कहा गया है कि सुनवाई का अधिकार सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ को है, न कि अवर न्यायालय वाराणसी को। इस पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में अब सबकी निगाहें 13 अक्टूबर को लगी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मुकदमे की सुनवाई वाराणसी के सीनियर जज सिविल डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा या नहीं, इस पर जिला जज की अदालत फैसला करेगी। फिलहाल जिला जज की अदालत ने विलंब होने के कारण सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर 3000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए निगरानी याचिका में मियाद अधिनियम के तहत माफी से सुन्नी वक्फ बोर्ड के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। अब 13 अक्टूबर को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में दोनों पक्षों का कहना है कि इस मामले की सुनवाई का अधिकार सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ को है, न कि अवर न्यायालय वाराणसी को। लेकिन खास बात यह है कि अगर तारीख के बीच की अंतराल को देखें तो न्यायालय की ओर से ऐसे मामले में तेजी से सुनवाई हो रही है। 3 अक्टूबर के बाद 6 अक्टूबर और 13 अक्टूबर यानी आधे महीने में 3 तारीख कोर्ट की ओर से लगाकर तेजी सुनवाई कर दी गई है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कहा है कि कोई भी व्यक्ति या सामूहिक सार्वजनिक स्थानों को ब्लॉक नहीं कर सकता है। जी न्यूज की मुहिम पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेस पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता है। जस्टिस AK कौल ने कहा कि CAA के विरोध में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे और रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। हालांकि CAA के खिलाफ कई याचिका कोर्ट में दाखिल हुए हैं जो अभी लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में अलग अलग फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन पर कहा कि आवागमन का अधिकार अनिश्चित काल तक रोका नहीं जा सकता है। संविधान विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन इसे समान कर्तव्यों के साथ छोड़ा जाना चाहिए। सार्वजनिक बैठक पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्रों में होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि शाहीन बाग में मध्यस्थता के प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन हमें कोई पछतावा नहीं है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ट्रंप ने दिया भारतीयों को झटका। H-1B वीजा पर लिया बड़ा फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इसे भारतीयों
के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने दूसरे देशों के कुशल श्रमिकों को दिए जाने वाले वीज़ा की संख्या घटाने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम अमेरिकियों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। उन्हें कोरोना महामारी के चलते आर्थिक मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक H-1B नॉन इमिग्रेट के कारण 5 लाख से अधिक अमेरिकियों को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले को वोटरों को लूटने का प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी बोले, अब सब नमूनों की पोल खुल रही है, हाथरस में किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। हाथरस कांड पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर षड्यंत्रकारियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि किसी भी हालात में साजिशों को सफल नहीं होने देंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष हाथरस के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। एक बड़ी साजिश रची जा रही है। साजिश लिए विदेश में फंडिंग की गई है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार विकास के काम में लगी हुई है, तो वहीं ये लोग षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। कोरोना से जंग के दौरान इसमें से एक भी चेहरा जनता के बीच नहीं था। हाथरस कांड को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने के लिए फंडिंग की गई थी। यह फंडिंग मॉरिशस से होने का दावा किया गया है। इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को भी जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग समाज में विद्वेष पैदा करके विकास को रोकना चाहते हैं। यूपी विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज़ादी के बाद यूपी में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे ही बन पाए थे। उनकी सरकार आने के बाद 3 वर्षों में 3 नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 2014 तक यूपी में सिर्फ 2 एयरपोर्ट काम कर रहे थे, अब 7 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं और 12 नए एयरपोर्ट पर काम शुरू हो गया है। योगी ने कहा कि इन लोगों की हितकारी योजना अच्छी नहीं लगती। विकास को लेकर सरकार पर सवाल उठा नहीं सकते, इसलिए इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। अब इन नमूनों की पोल खुल रही है, तो इसके षड्यंत्र जनता के सामने आ रही है। के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अब एमपी में मंडी टैक्स में के लगेंगे सिर्फ 50 पैसे। निराश्रित सहायता शुल्क हुआ समाप्त, व्यापारियों की हड़ताल भी खत्म। मध्य प्रदेश में 12 दिनों से जारी मंडी व्यापारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई। कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ मंडी व्यापारियों की बैठक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हस्तक्षेप के बाद यह हड़ताल खत्म करने के लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। इसके तहत अब प्रदेश में मंडी टैक्स केवल 50 पैसे वसूले जाएंगे, जबकि निराश्रित सहायता शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति के बाद अब प्रदेश की मंडियों में मंडी टैक्स ₹1.50 के स्थान पर केवल 50 पैसे वसूले जाएंगे। इसके साथ ही निराश्रित सहायता के 20 पैसे वसूलना भी बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद पिछले 12 दिन में से हड़ताल कर रहे व्यापारी मंडी लौट आए हैं। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।